हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक। दोस्तों हाल ही में एक न्यूज़ आ रही है जहां पे ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के जान को खतरा था। तो क्या मोदी जी के जान को खतरा था? और दूसरी न्यूज़ है कि पुतिन ने जी ने क्यों तोड़े तोड़े अपने पूरे प्रोटोकॉल। और थर्ड न्यूज़ है कौन था जैक्सन, टेरेंस जैक्सन कौन था। आज हम उसी पे चर्चा करने वाले कि इन तीनों का क्या है संबंध। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। तो दोस्तों ये दरअसल 31 अगस्त को एक कॉल आता है रशियन एजेंसी से इंडियन एजेंसी में, जिसमें ये कहा जाता है कि आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी के जान को खतरा है। शायद उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उस टाइम पे मोदी जी चाइना में थे और शायद वहां पे कुछ घटना ऐसी घटेगी जिसका इम्पैक्ट मोदी जी पे आ सकता है। तो साथ ही में रशियन एजेंसी यही चीज पुतिन को बात करके बताती है कि आपके मित्र परम मित्र मोदी जी की जान को वहां पे खतरा है। अभी यहाँ पे बात है पुतिन जी ने प्रोटोकॉल कहाँ तोड़ा। तो दोस्तों ये जो बड़े नेता है, ये जब भी किसी कंट्री में विजिट करते हैं इनका पूरा शेड्यूल ये फिक्स रहता है। मतलब वहाँ की लोकल अथॉरिटीज और इन नेता के साथ जो टीम गई है वो लोगों को वो पर्टिकुलर शेड्यूल पूरा फॉलो करना रहता है। मतलब उसमें कोई डिविएशन नहीं आ सकता, ना कोई ला सकता है। तो जैसे ही ये बात पुतिन जी को पता चली, उन्होंने स्ट्रेट वे ये कहा कि अभी मैं गाड़ी में ही उनकी जो गाड़ी थी जिससे वो होटल या जहाँ पे कॉन्फ्रेंस था वहां जाने वाले थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अभी यहीं वेट करूंगा मोदी जी का। क्योंकि देखो मोदी जी पहले ही ट्रैवलिंग में थे, उनको डायरेक्ट कनेक्ट होके रोका भी नहीं जा सकता था। और इमरजेंसी लैंडिंग भी एक बहुत डाइसी चीज रहती है। तो इन सब में पुतिन जी ने ये कहा कि अब यहाँ से कंट्रोल मैं ले लेता हूँ। मतलब मोदी जी को यहाँ से मैं रिसीव भी करूंगा और हम पर्टिकुलर इसमें विजिट भी करेंगे। अब इन सब चीजों में क्लोज वॉच रख रहा था टेरेंस जैक्सन, जो कि दूर कहीं बांग्लादेश में, कहा जाता है कि वो बांग्लादेश में बैठा था। ऐसी न्यूज भी गूगल पे है। और वहां से वो पूरा ऑपरेट कर रहा था या फिर नजर रख रहा था मोदी जी के पूरे पूरे एक्टिविटीज पे। इन सब के बीच में जैसे ही मोदी जी वहां गए, पुतिन जी ने उन्हें अपने साथ ही अपनी गाड़ी में आगे की जर्नी कराई और उन्हें ये चांस ही नहीं दिया या फिर जाने ही नहीं दिया कि वो जाके होटल रहे या कहीं पे ऐसी घटना घटे जिसका उनको इम्पैक्ट हो जाएगा। अभी ये सब चीजें तब तक वेरीफाई नहीं हुई जब तक मोदी जी इंडिया में वापस आए। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा, जब उन्होंने ये कहा कि जस्ट मैं अभी चाइना और जापान के इससे रिटर्न आया हूँ, तो लोगों ने तालियां बजाना चालू किया। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए एक चीज कही, आप मेरे मैं गया था बोल के तालियां बजा रहे हो या मैं वापस वहां से आया बोल के तालियां बजा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ऑफिशियली किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना वहां पे हो सकती थी जो कि जहां से। लेकिन देखो वो टाइम अलग था जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन आज का इंडिया बहुत अलग है दोस्तों। हम आज उतनी हिम्मत रखते हैं कि इनको मुंह तोड़ जवाब दें। और हम उतने आज कमजोर भी नहीं कि हम हमारे पीएम तो छोड़ो, बहुत वो तो बड़े हैं। हम हमारे सिंगल इंडियन को भी कुछ होने नहीं दे सकते, इतने आज हम पावरफुल है। उसके बाद एक न्यूज और आती है कि कॉमन ऑपरेशंस में ढाका या फिर बांग्लादेश में टेरेंस जैक्सन इनको किसी ने मार दिया है। अभी कौन था टेरेंस जैक्सन, आज तक किसी को कोई खबर नहीं है, ना ही उसका कोई कंफर्मेशन अमेरिका से आया है। इससे यही पता चलता है कि दोस्तों ये कहीं ना कहीं बैक एंड में इनसाइड में ये सब चीजें घटी है, जहां तक कि इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कोई नहीं आया है। सिर्फ है एक इंटरव्यू जो मोदी जी ने रिसेंटली आने के बाद दिया था, वो आप गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद, जय महाकाल, जय श्री राम।